इसी की जरूरत है। अरे जिसने इस प्रदेश में जात पूछ करके भर्ती की ना, और जिसने इस प्रदेश में जात पूछ करके लोगों का विकास करने का काम किया था ना, इस प्रदेश की जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। और जिसने इस प्रदेश में और जिसने इस देश में सबके साथ की बात की और सबके घरों में विकास की किरण पहुंचाने का प्रयास किया ना, तो इस देश की और प्रदेश की जनता ने उनको सर माथे पर बैठा दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां जाता हूं बोलता हूं मैंने भाई बहनों कि हम लोग भी, अरे छोटा बड़ा अमीर गरीब, ईश्वर ने जब भेजा था ना, तो यहां जाति बना करके ईश्वर ने नहीं भेजा था। अमीर गरीब बना करके नहीं भेजा था, ऊंच नीच बना करके नहीं भेजा था। यहाँ आने के बाद भेदभाव हम सब ने सीखा होगा, भेदभाव के आधार पर लोगों ने संरचना करने का काम किया होगा, और इसी भेदभाव को समाप्त करने का जो प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है कि हम सबकी बात करते हैं, हम गरीब की बात करते हैं, हम नौजवान की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, हम व्यापारी की बात करते हैं, हम सभी को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। यही काम ग्राम पंचायत में करने की जरूरत है। और जिस दिन ये हो गया ना, तो एक दूसरे का घर ऐसे ही विकसित हो जाएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि विकसित अगर घर हो गया तो उस घर से निकलने वाला प्रत्येक जवान, नौजवान, युवा, चाहे महिला हो, उनके चेहरे पर मुस्कान हो जाएगी। और जिस दिन प्रत्येक घर में रहने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखने लगे ना, तो मान लेना कि यह देश विकसित हो जाएगा। उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है कि इस देश को विकसित बनाएंगे, तो प्रधानमंत्री जी के सपने को हम सब पूरा करने में सहयोग उसी दिन दे जाएंगे जिस ग्राम पंचायत को विकसित बना ले जाएंगे। इसीलिए कार्यक्रम आप सबके बीच जगह जगह आयोजित किया गया। आज अंतिम दिन पूरे देश में सभी ग्राम पंचायतों में इस प्रकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम लेकर के सरकार जा रही है। वो इसलिए जा रही है कि आपके घर में सरकार ने जो भेजा था पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जानकारी करना चाह रहे हैं। हमारे अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से अगर जानकारी पात्र अभी अगर रह गए हैं, तो उनका पंजीकरण करके आगे आने वाले समय में उनके घरों में कैसे लाभ पहुंचेगा, इसके लिए जा रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस कोई इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से अपने अधिकार के प्रति सजग जगें। हम तो जगाने जहां जा रहे हैं जगा रहे हैं कि लोग जग जाएं, और जहां उनकी जरूरत है वहां खड़े होकर के अपने भलाई के लिए और अपने घर में सरकार की योजना पहुंचाने के लिए प्रयास करें। और बाकी उनके अगर उनकी क्षमता में है तो अपने आसपास लोगों के घरों में भी सरकार की योजनाएं पहुंचाने में सहयोगी बन जाए। इसलिए कहा गया है कि हमारा देश, हम सब यही सोचते हैं, यही इस देश में सर्वधर्म संभाव की बात होती है, इसी देश में सबको जोड़ने की बात होती है। इस नाते में कहने आया हूं कि जब सबको जोड़ने की बात प्रारंभ हुई है, तो मेरे भाइयों बहनों, आप भी अपने ग्राम पंचायत में सबको जोड़ करके ग्राम पंचायत को विकसित बनाने में, ग्राम पंचायत को आगे ले जाने में, ग्राम पंचायत में रहने वाले प्रत्येक घरों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने में सरकार के साथ खड़े नजर आए, ये निवेदन करने आया हूं। मेरे भाई बहनों, इतना आज के अवसर पर कह रहा हूं कि विश्वास करना, जिस नेता को आपने वोट दिया है ना, वह नेता आपको भरोसा दिया था कि आपने अपना समर्थन दिया तो हम आएंगे तो सबके घरों में विकास करने का काम करेंगे। कोई ऐसा इसमें बैठा है कि जो बताए कि ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी ने उनसे कहा हो कि इस जात के होंगे तभी आपको आवास देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कहा हो किसी जात धर्म के लोगों का आयुष्मान बनेगा, बाकी का नहीं बनेगा। पेंशन बनेगी तो जात पूछ करके बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अरे उज्ज्वला गैस का सिलेंडर भी दिया होगा ना, तो पूछा नहीं होगा, जो पात्र रहा होगा उसके घर में उज्ज्वला गैस का सिलेंडर सरकार की सुविधा पहुंचा दिए गए होगी। इसीलिए कहा प्रधानमंत्री जी ने कि हम आएंगे तो सबको एक जैसा बनाएंगे। आपको याद होगा मेरे भाई बहनों जो ज्यादा उम्र वाले हैं कि गांव में किसी किसी के घर गैस का चूल्हा होता था।
किसी किसी के घर टेलीफोन होता था। सरकार आने के बाद आपको तकनीकी माध्यम से जोड़ने के लिए टेलीफोन सहित और सभी इस देश के नागरिक हैं, सबका इस देश के संपदा पर अधिकार है। इस नाते प्रधानमंत्री जी ने सबके घरों में फोन सहित गैस सिलेंडर भी पहुंचाने का काम, चूल्हा भी पहुंचाने का काम किया। इस नाते मेरे भाई बहनों, जब बिना जात धर्म के पूछे और सबको जोड़ने का प्रयास होना, तो उसी के साथ जुड़ना चाहिए, उसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के अवसर पर मेरा जो निवेदन था वो इतना ही निवेदन करने आया था। और मैं एक जो अंतिम बात कह रहा हूं कि घबराना मत, धैर्य से इंतजार करना। जब सरकार को आपने बनाया है ना, और जैसा नेता आपने बनाया है ना, तो 2 दिन देर सही, 2 महीने देर सही, 1 साल देर सही, अरे जब 500 वर्षों में प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, हम इंतजार कर सकते हैं लंबे संघर्षों के बाद, तो मैं कह सकता हूं कि आप जब प्राण प्रतिष्ठा इंतजार कर सकते हैं, तो अपने घर में सरकार की आवास योजना का भी इंतजार कर सकते हैं। देर होगी लेकिन पात्र होंगे तो बनेगा जरूर। कहा ना सेक्रेटरी ने कि 22 लोग जो पात्र हैं उनकी सूचना भेजी गई है, जो प्राप्त होगा आपके घरों में पहुंच जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों में कहना चाहता हूं कि घबराना मत, धैर्य पूर्वक इंतजार करना, सरकार आपके साथ। इसी नाते सरकार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित की कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के द्वार खड़ी करके उसकी सेवा करेंगे और लोगों के घरों में सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि धैर्य से इंतजार करना। कोई भी योजना, चाहे आयुष्मान से लेकर उज्ज्वला तक, और चाहे पेंशन से लेकर आवास तक, और चाहे विश्वकर्मा योजना में जो चयनित होंगे उनके घरों में उस योजना तक, सभी योजनाएं अगर पात्र होंगे तो वंचित नहीं रह जाएंगे। अपने नेता पर भरोसा करके धैर्यपूर्वक इंतजार करना। इतना निवेदन करके इस गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः आप सबको बधाई देते हुए, और आप सचमुच एक इस देश के सच्चे नागरिक हैं, एक सच्चे नागरिक के नाते इस गणतंत्र दिवस पर जो मैंने निवेदन किया, उस निवेदन को स्वीकार करके इस ग्राम पंचायत में सबके भलाई के लिए, सबको जोड़ने के लिए आप काम करेंगे, इतनी शुभकामना। और आप सबके लिए इतनी बात कह करके इस अवसर पर जितने लोग उपस्थित हैं, एक बार सभी ताली बजा करके सबके लिए हाथ ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। इतनी बात कह करके मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।